जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। कैलकुलेटर की मदद से सारा सॉल्व हो जाना है हमारा। तो बस आपने इसके अंदर एक छोटा-सा फ़ॉर्मूला है जो कि हम वैसे ही यूज़ करते जाएँगे और हमें समझ आना शुरू हो जाएगी। 1-2 पॉइंट्स हैं इस एक्सरसाइज में और कुछ भी नहीं है। तो आपने क्वेश्चन की कंडीशंस को अच्छे से समझ लेना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। हमारे पास वर्ड्स गिवन है, जैसे फर्स्ट वर्ड है पाकिस्तान। अब इसके अंदर लेटर यूज हुए हैं PAKISTAN। कहता है इनको हमने यूज करना है और इनकी अरेंजमेंट करनी है। टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। इनकी मदद से हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं। उसके लिए आपने ना थोड़ा सा ख्याल करना है, वो क्या चीज़ है। वो पहली चीज़ आपने लिखनी है जी, टोटल लेटर्स कितने हैं इसमें। तो PAKI 4, STAN 4, तो ये 8 हो गए। अब आपने देखना है कौन सा लेटर रिपीट हुआ है। इसमें लेटर ए जो है वो रिपीट हुआ है। ए इज रिपीटेड। एक कितने दफा रिपीट हुआ है जी? 2 दफा। एक और ये दो, 2 दफा रिपीट हुआ है। और बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो वन टाइम है। P, K, I, S, T, N। और ये कितने टाइम है हमारे पास? ये 2 टाइम था। ये सारे कितने टाइम है हमारे पास? 1 टाइम। अब आपने सिंपली क्या करना है, जब आपने अरेंजमेंट फाइंड करनी है तो आपने सिंपल फाइंड करना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स लिखेंगे यहाँ पे। ये इज इक्वल टू आ गया जी टोटल फैक्टोरियल। टोटल मेरे पास कितना है? 8 फैक्टोरियल। जितनी वैल्यूज हैं, जैसे ए 2 टाइम है 2 फैक्टोरियल, पी 1 टाइम है 1 का फैक्टोरियल, फिर के भी 1 टाइम है तो ये भी 1 का फैक्टोरियल, फिर एस जो है वो भी 1 टाइम है, उसका भी फैक्टोरियल, फिर टी जो है वो 1 टाइम है, उसका भी फैक्टोरियल, एन जो है 1 टाइम है, उसका भी फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल में। तो जितनी वैल्यूज गिवन है उन सबका फैक्टोरियल लेना है रेपिटेशन के मुताबिक। ये 8 का फैक्टोरियल लेना है, तो मैंने बताया था शिफ्ट के साथ जब ये आप मोड के नीचे वाला की प्रेस करेंगे तो 8 फैक्टोरियल होता है, जो कि मेरे पास आ जाएगा 40320 डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। आपको पता है 2 होता है और बाकी सारे 1 होते हैं, तो वो मैं चले राइट कर देता हूँ आपको। अब ये जो 40320 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ये जो आंसर आया इसको डिवाइड बाय 2 करते हैं तो 20160, ये मेरा आंसर आ गया। और इसी के साथ आपका पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, करिकुलम हमारे पास मौजूद है। इसमें भी हम लिखेंगे टोटल लेटर्स। तो मेरे पास है जी CURR 4, IC 6, UL 8, UM 10। तो टोटल लेटर्स मेरे पास आ गए 10। आप इसमें देखें जो रेपिटेशन हो रही है वो मेरे पास U एक दफ़ा ये है, एक दफ़ा ये है। C भी 2 दफ़ा है, तो मैं लिखता हूँ C इज रिपीटेड 2 टाइम्स, U is repeated 3 times. Then R is repeated 2 times। और पीछे जो बच गया I, L, M, ये आ गए सारे 1 टाइम। अब आप फार्मूला लगा लें नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का। ऊपर आ गया टोटल फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, फिर 3 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल 10, फिर मैं बता रहा हूँ शिफ्ट के साथ ये मोड के नीचे की है फैक्टोरियल की, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3628800 डिवाइडेड बाय
2 फैक्टोरियल वैसे आपको पता भी है ये 2 के इक्वल ही होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल 6 होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल 2 और ये 1। ऊपर आ गया 3628800 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2 24 2 36 28800 डिवाइडेड बाय 24 151200। ये इसका आंसर आ गया। नंबर 3 दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास मौजूद है, इसमें भी लिखेंगे हम टोटल लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर आप इसमें देखें तो मेरे पास बी जो है वो 2 दफ़ा है, आई भी 2 दफ़ा है, बाकी सारे 1 टाइम है। हम लिखेंगे बी इज रिपीटेड 2 टाइम्स, आई इज रिपीटेड 2 टाइम्स, बाकी पी कॉमा आर कॉमा ओ कॉमा ए कॉमा एल कॉमा टी कॉमा वाई ये सारे रिपीट कर रहे हैं जी 1 टाइम के लिए। सो अब फिर वही नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फार्मूला, किसकी इक्वल है जी, टोटल टोटल हमारे पास है जी 11 फैक्टोरियल ओवर, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, फिर ये 7 टाइम 1 फैक्टोरियल, 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट देखिए तो 11 फैक्टोरियल निकालते हैं, कैलकुलेटर पे शिफ्ट के साथ फिर वही प्रेस करते हैं, तो मेरे पास आता है 3991680, 2 का फैक्टोरियल 2, फिर 2 का फैक्टोरियल 2 और बाकी ये सारे 1 आ गए। ऊपर आ गया 3991688 डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ार 4, डिवाइड बाय 4 करते हैं तो मेरे पास आता है 997920 और ये आपका इसका आंसर आ गया और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। अब हमारे पास जो वर्ड है ना वो बनाना है, इसका मतलब टोटल लेटर 6 हो गए हमारे पास, बट उसने कहा है कैन बी मेड इफ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट, मतलब कि फर्स्ट लेटर बी ही रहेगा, बाकी सारे चेंज हो जाएंगे। हम लिखते हैं कि मेरे पास जो वर्ड है ना वो बनाना है, ठीक है। उसने कहा है कि फर्स्ट लेटर जो है वो बी होगा, हम यहाँ पे लिखेंगे इफ बी इज द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि एक लेटर कम हो गया, तो पीछे कितने हो गए 5, हम लिखेंगे टोटल लेटर्स, टोटल वैसे 6 थे ना, इसमें से एक तो फिक्स हो गया तो वो 5 आ गए। अब जब 5 आ गए तो अब बी तो हमारा समझो यूज हो चुका है, जब ए रेपिटेशन हो रही है, ए इज रिपीटेड, तो आप देख सकते हैं वो 3 टाइम है। फिर मेरे पास है जी एन, एन इज रिपीटेड, वो 2 टाइम है। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का फार्मूला लगाएंगे, टोटल टोटल मेरे पास 5 ओवर 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल निकालते हैं तो 120 आता है, 3 फैक्टोरियल निकालते हैं
तो ये मेरे पास आता है 6 और 2 फैक्टोरियल 2, 120/12, तो मेरे पास आंसर आ गया 10। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, कहता है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। वर्ड मेरे पास है जी TRIGONOMETRY, ट्रिग्नोमेट्री। अगर आप काउंट करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल तो 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, कहते हैं बट आपने अरेंजमेंट इस तरह करनी है कि फर्स्ट लेटर टी हो, मतलब टी फिक्स हो गया, टी यूज नहीं कर सकते हम, एंड एंड विद वाई, वाई भी फिक्स हो गया। इसका मतलब जो टोटल रिमेनिंग लेटर्स हो गए जो मैं यूज करने हैं मैंने अरेंजमेंट्स के लिए, वो हो गए 10। वैसे 12 थे, 2 फिक्स कर लिया हमने। अब बाकी अगर आप देखें तो मेरे पास यहाँ पर जो आर है वो एक दफा ये है और एक दफा ये है। आर इज रिपीटेड 2 टाइम्स। अगर आप देखें ओ, एक दफा ये है और एक दफा ये है। ओ इज रिपीटेड 2 टाइम्स। और बाकी सारे लेटर्स जो हैं वो 1 टाइम है, मतलब आई, जी, एन, एम, ई, टी, ये सारे कितने दफा हमारे 1 टाइम्स। अब मैंने फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल मेरे पास आ गया 10 फैक्टोरियल, नीचे मेरे पास आ जाएगा जी 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल, बाकी सारे 1 टाइम है जो कि 5 वैल्यूज हैं, 6 है सॉरी, 1 फैक्टोरियल, फिर 1 फैक्टोरियल, अगेन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल निकालते हैं तो मेरे पास आता है जी 3 6 2 8 8 0 0। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, और बाकी सारे 1 आते हैं। तो यह आपके पास आ जाएगा 3 6 2 8 8 0 0 डिवाइडेड बाय 4। तो मेरे पास आ जाएगा जी ये 907 2 0 0। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ, कहता है अब्दुल्ला हैज अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। इसका मतलब हमारे पास टोटल मार्बल्स वो मेरे पास है जी 9, consisting of 4 identical red marbles in number of red marbles is equal to 4, and 3 identical blue marbles, number of blue marbles वो मेरे पास हैं जी 3, and 2 identical green marbles, number of green marbles is equal to 2. Then if he wants to arrange all of them in a straight row, एक रो में लिखना चाहता है, तो how many distinct arrangements are possible? हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट। उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था टोटल फैक्टोरियल ओवर 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। इसमें हम फाइंड करेंगे 9 फैक्टोरियल, 3 6 2 8 8 0 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 24 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, 6 मल्टीप्लाई और 2 फैक्टोरियल 2 होता है हमारे पास।
ऊपर आ गया जी 362880 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। ये आपके पास आ जाएगा 288। फिर 362880 डिवाइडेड बाय 288, तो 1260। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 5 हमारे पास दिया हुआ, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द फॉलोइंग पर्सन सिट अराउंड अ राउंड टेबल। यानी कि हमारे पास एक राउंड टेबल है, सर्कल शेप में टेबल है, उसके इर्द गिर्द कितने लोग बैठ सकते हैं, यानी नंबर ऑफ वेज फाइंड करना है, कितने वेज में बैठ सकते हैं इफ 8 पर्सन आर गिवन। फर्स्ट पार्ट हमारा यही था। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स, जो कि मेरे पास 8 है। अब याद देखिएगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। हमने नंबर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ वेज। उसका फॉर्मूला जब भी राउंड शेप आएगी, सर्कल शेप आएगी, तो याद रखना n-1 फैक्टोरियल होता है। तो मेरे पास n जो है वो 8 है, 8-1 फैक्टोरियल, जो कि 7 फैक्टोरियल होता है। और 7 फैक्टोरियल अगर हम सॉल्व करें तो 5040 मेरा ये इसका आंसर आ गया। पार्ट दिया, इसमें 7 पर्सन हैं, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन। हमारे पास 7 है, नंबर ऑफ वेज जो कि सर्कुलर में है। जब भी सर्कुलर में होगा तो हमारे पास आएगा n-1 फैक्टोरियल, और ये 7-1 फैक्टोरियल जो कि 6 फैक्टोरियल होगा। और 6 फैक्टोरियल अगर हम निकालें, 6 फैक्टोरियल तो 720। ये हमारा इसका आंसर आ गया। नंबर सी दिया हुआ है जिसमें 6 पर्सन गिवन है, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन्स जो कि 6 है, और हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज, जिसका फॉर्मूला हमारे पास है n-1 फैक्टोरियल। तो वैल्यू पुट करते हैं 6-1 फैक्टोरियल, जो कि 5 फैक्टोरियल होता है। और अगर आप 5 फैक्टोरियल फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 120। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 कपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल। कहता है 5 कपल्स हैं। आप सब लोग जानते हैं कपल्स जो होते हैं उसमें मेल और फीमेल का कपल बनता है। तो उसमें कहता है कि जी टोटल हमारे पास जो गिवन है वो 5 है। टोटल कपल्स जो हमारे पास गिवन है वो 5 है। जब उसमें मैन देखेंगे तो वो भी 5 होंगे, वुमेन है वो भी 5 होंगी। बट उसने कंडीशन दी है कि इफ टू नॉट टू वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, दो वुमेन आपस में इकट्ठी नहीं बैठ सकती, और ये हमें स्पेसिफिक बता दिया गया है इसके अंदर। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज। सो नंबर ऑफ वेज कि किस तरह बैठ सकते हैं, इसका फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा, जो कि n फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करवाया जाएगा n-1 फैक्टोरियल से। सो इसमें देखें n की वैल्यू 5 है, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5-1 फैक्टोरियल, अगेन 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। देखिए इसको मैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 लिख सकता हूँ, बट ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कैलकुलेटर से बता दिया फैक्टोरियल कैसे फाइंड करते हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर भी। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू 120 है। इसी तरह से मैं 4 फैक्टोरियल भी निकाल लेता हूँ, जिसकी वैल्यू मेरे पास 24 है। फिर 24 जो मल्टीप्लाई होगा 120 से, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2880। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वेज, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, कहता है हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर। हमने बनाने हैं 6 डिजिट नंबर, हमने बनाने हैं। इसका मतलब हम लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है,
हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। हमारे पास जो गिवन डिजिट्स है वो है 7,7,8,8,9,9। इसका मतलब जो नंबर ऑफ डिजिट्स बन गए वो आ गए 6। और फिर हम लिखेंगे 7 इज रिपीटेड, ये 2 टाइम्स रिपीट करता है। 8 इज रिपीटेड, ये भी 2 टाइम आ गया। और 9 इज रिपीटेड, ये भी 2 टाइम्स आ गया। सो हम फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ फेज का या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स का। वो इसकी इक्वल था हमारे पास टोटल जो थी उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। अगर आप 6 फैक्टोरियल निकालें तो आता है 720। 2 फैक्टोरियल 2 ही रहता है, और नीचे मल्टीप्लाई करवाएं तो वो 8 आता है। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8। 720 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 90 आता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब फॉर्म फॉर कमिटीज ऑफ 3, 5, 4 एंड 3 मेंबर्स। कहता है कि टोटल मेंबर्स जो हमारे पास है ना 15 हैं, और वो मिलकर ना 4 कमेटियां बनाते हैं। एक कमेटी बनाते हैं जिसमें 3 मेंबर है, फिर 4 मेंबर की कमेटी है, फिर 5 मेंबर की कमेटी है, फिर 3 मेंबर की कमेटी है। और फिर कहता है कि सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी, मतलब एक के अंदर एक ही है, रिपीट कोई नहीं हो रहा। सिंपल वर्ड्स में ये बयान कर देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, हमने नंबर ऑफ कमेटीज फाइंड करनी है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट फाइंड करनी है एक तरह की हमने। तो पहली चीज मैं लिखता हूँ टोटल मेंबर्स, वो मेरे पास है जी 15। फिर मेरे पास उसने बताया हुआ है मेंबर्स ऑफ फर्स्ट कमेटी, उसमें जी है हमारे पास 3। फिर मेरे पास है जी मेंबर्स ऑफ सेकंड कमेटी, उसमें 5 है। फिर मेरे पास है जी मेंबर्स ऑफ थर्ड कमेटी, उसमें 4 है। फिर मेरे पास दिया हुआ जी मेंबर्स ऑफ फोर्थ कमेटी, जो कि मेरे पास है 3। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ कमेटीज फाइंड करनी है, जो कि मेरे पास टोटल मेंबर्स हैं वो हैं हमारे पास 15 फैक्टोरियल। नीचे आ जाएं जी 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और अगेन 3 फैक्टोरियल। 15 फैक्टोरियल, अब देखिए 15 फैक्टोरियल बहुत बड़ी वैल्यू है जो कैलकुलेटर पे भी नहीं आ रही। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हम शॉर्ट फॉर्म में करते थे कि 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12, फिर मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई और फिर 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल। और 3 फैक्टोरियल होता है, ये तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कैलकुलेटर पे। 3 फैक्टोरियल वो 6 आता है मेरे पास। ये 5 फैक्टोरियल मुझे ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल करना था। फिर 4 फैक्टोरियल निकाल लेते हैं जो कि आई थिंक सो 24 बनता है हमारे पास, क्योंकि बार बार कर चुके हैं ना। फिर 3 फैक्टोरियल 6 आ गया। अब ट्राई करते हैं ऊपर वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाए।
15 multiply 14 multiply 13 multiply 12 multiply 11 multiply 10 multiply फिर 10 तक कर लेते हैं, तो ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6। अभी भी ये वैल्यूज ज़्यादा आ रही हैं, तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं ताकि मजीद शॉर्ट हो सके ये। अब कटिंग कैसे करते हैं देखिएगा। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, शॉर्ट हो गया। फिर उसके बाद कटिंग कर लेते हैं मजीद 6 से, 6 कैंसल। इसमें देखें 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। मेरे पास आ गया जी 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब जो बचेगी मैंने वो लिख लिए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ले जी, अब प्रॉपर कैलकुलेटर ने आंसर में दे दिया है। वो मेरे पास आया जी 12610। ये मेरे पास नंबर ऑफ कमेटीज बन गई हैं और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। नंबर 9 दिया हुआ है, कहता है द डीसीओस ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट मीट्स टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर इन सिचुएशन in their district. In how many ways can they be seated at a round table when two particular DCOs insist on sitting together? टोटल हमारे पास 11 है, ठीक होगी बात, जिसमें से दो बंदे डीसीओस ये चाहते हैं हमने इकट्ठे बैठना है। इसका मतलब टोटल डीसीओस वो मेरे पास थे 11 और सिटिंग टुगेदर उसमें आगे दो, जो रिमेनिंग आगे वो आगे 9। अब मैंने फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज, क्योंकि एक तो मेरे पास 9 पर्सन्स हैं और दूसरा मेरे पास 2 पर्सन्स हैं। बड़े पे लिखते हैं तो 9 फैक्टोरियल, जो कि मेरे पास आता है 3 6 2 8 8 0 मल्टीप्लाई बाय 2, तो मेरा आंसर आता है 725760। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। दिया हुआ है द गवर्नर ऑफ पंजाब कॉल्स अ मीटिंग 14 ऑफिसर। टोटल ऑफिसर्स जो हैं वो 14 है। इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल। जब राउंड टेबल पर फाइंड करना है तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज टू बी सीटेड। फॉर्मूला वही है n-1 फैक्टोरियल, तो वो 14 -1 फैक्टोरियल हो जाएगा, जो कि मेरे पास आ जाएगा 13 फैक्टोरियल। और आप 13 फैक्टोरियल निकालें तो आंसर आता है 6227020 800। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, कहता है फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल्स फॉर अ डिनर। टोटल पीपल्स 14। देयर आर 9 मेल्स, जिसमें मेल्स हमारे पास हैं जी 9 एंड 5 फीमेल्स, फीमेल्स हमारे पास हैं 5 हु आर सीटेड एट टू डिफरेंट टेबल। दो डिफरेंट टेबल्स हैं, यानी मेल का टेबल सेपरेट समझ लें और फीमेल का टेबल सेपरेट है। गेस्ट ऑफ वन सेक्स मीन होता है जेंडर, ठीक है, यानी अगर मेल है और फीमेल ये दो डिफरेंट जेंडर्स हैं तो उसमें बात कर रहा है। सिट एट वन राउंड टेबल एंड द गेस्ट ऑफ द अदर सेक्स, इन दूसरे जेंडर की बात करते हैं, सिट एट द सेकंड टेबल। मैं पहले बता चुका हूँ दोनों जेंडर्स के लिए डिफरेंट टेबल यूज हो रहे हैं।
समझे, मेल के लिए टेबल नंबर 1 है, फीमेल के लिए टेबल नंबर 2 है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच ऑल गेस्ट कैन बी सीटेड। पहले तो हम वन बाय वन सेपरेट फाइंड कर लेते हैं। अब वन बाय वन कैसे फाइंड हो सकते हैं, हम इसमें देखें। हम पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वेज फॉर मेल्स। ठीक हो की बात। तो जब हम नंबर ऑफ वेज फॉर मेल सिटिंग, क्योंकि ये राउंड टेबल है तो n-1 फैक्टोरियल आता है। वैल्यू पुट करते हैं, मेल 9 है, 9-1 फैक्टोरियल करें तो वो बनता है 8 फैक्टोरियल। अगर आप 8 फैक्टोरियल निकालें तो वो आता है 40320 आता है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज फॉर फीमेल सिटिंग। तो वो भी फार्मूला वही यूज होना है, n-1 फैक्टोरियल, क्योंकि राउंड टेबल है ये भी। और फीमेल क्योंकि हमारे पास 5 थी, ये 5-1 फैक्टोरियल जो कि मेरे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। और ये तो हमने बार बार किया जो कि 24 आता है। अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ वेज फॉर बोथ, यानी मेल और फीमेल। मेल के थे 4320 मल्टीप्लाई बाय 24, दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मेरा आंसर आ जाएगा 967680। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men। हमारे पास गिवन है मैन जो है वो 5 है, एंड 5 वुमेन, वुमेन भी हमारे पास 5 है। कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, ठीक है, इन सच अ वे दैट नो टू पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। मतलब मेल मेल के साथ ना बैठे, फीमेल फीमेल के साथ ना बैठे। ये आपने क्वेश्चन नंबर 6 किया था वो कपल्स वाला, बिल्कुल वैसे ही फाइंड करना है हमने। फार्मूला भी वही यूज होना है इसमें, नंबर ऑफ वेज वो था n मल्टीप्लाई बाय n-1 ठीक है। अब n हमारे पास कितना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 5-1। अगर हम 5 की बात करते हैं तो मेरे पास आता है 120। 5-4 बात करते हैं तो 4। 120 × 24, 4 होता है ना, तो 2880। ये हमारा इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 13 दिया हुआ है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। अब देखें तो आपके पास नंबर ऑफ कीज मौजूद हैं, वो मेरे पास 8 है। अच्छा देखें, आप इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर लें या एंटी क्लॉकवाइज ले लें तो सीक्वेंस सेम रहती है, तो उसमें फिर इसका फॉर्मूला चेंज होगा। नंबर ऑफ वेज आपने फाइंड करने हैं, पीछे हम करते थे n-1 फैक्टोरियल, अब इसको डिवाइड बाय 2 भी करना है। उसकी रीजन ये है कि इसका फार्मूला पीछे मेंशन भी है हमारे पास, कि जब दो डिफरेंट चीजें होंगी उनकी अरेंजमेंट्स की बात करते हैं तो वो n-1 फैक्टोरियल आता है, जब राउंड टेबल की बात करते थे या राउंड की सर्कुलर की बात करते थे। जब सेम आइडेंटिकल, जैसे अभी सारी कीज ही हैं, ठीक है, तो उसमें फिर n-1 फैक्टोरियल को 2 पे भी डिवाइड करना होगा। तो ये आपके पास आ गया 8-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। और 8-1 फैक्टोरियल की बात करते हैं तो ये आता है 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। अगर आप 7 फैक्टोरियल निकालें तो मेरे पास आता है 5040 डिवाइडेड बाय 2, तो आता है 2520। और ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आ गया। इन आ गया, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। इसमें भी वही चीज़ है, हमारे पास नंबर ऑफ बीड्स लिखेंगे पहले, वो मेरे पास हैं जी 10। हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ नेकलेस या नंबर ऑफ वेस।
फॉर्मूला क्या जी, n माइनस वन फैक्टोरियल, ये था दो डिफरेंट के लिए, जैसे मेल और फीमेल था हमारे पास, कलर डिफरेंट होते थे चीज़ें, इसमें सेम है तो इसको फिर डिवाइड बाय टू भी करना होता है। तो 10 माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू, ऊपर आ जाएगा 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय टू। अब 9 फैक्टोरियल अगर आप निकाल लें तो मेरे पास आता है 36288 डिवाइड बाय टू, तो मेरा आंसर आ जाएगा 181440। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होगा और साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 भी कंप्लीट हो गई।